मंदिर दिया, मायावती ने अम्बेडकर हॉस्पिटल दिया। हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सुविधाएं तो हमें किसी भी काल में नहीं मिली, किसी भी राज्य में, मतलब कि कोई भी सरकार आई है किसी में भी सुविधा नहीं मिली। नहीं कर दें, बस जितने में है उतने में ही कर दें, ज्यादा नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं मेरे साथ में। आज हम नोएडा के अंबेडकर नगर कॉलोनी में पहुंचे हैं, जहां पर हम कई सारे लोगों से जो युवा हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, युवाओं का मन टटोलेंगे, उनसे जानेंगे 2022 के चुनाव में युवाओं की परेशानियां क्या है, युवक किसकी सरकार चाहता है, युवक क्या देखना चाहता है 2022 में, क्या युवा जो सरकार है उसको बदलना चाहता है, क्या नई सरकार लेके आना चाहता है, क्या युवा अभी भी जो सरकार है उसके काम जो खुश है या नहीं है, यही जानने के लिए हम युवाओं से बात करेंगे, युवाओं का मन टटोलेंगे। 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में किसको वोट देना जा रहे हैं आप? मैं तो मायावती को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं अभी तक कहीं नहीं हुए। तो योगी जी ने तो और भी अच्छे काम कर दिए, वो तो दावे कर रहे हैं। क्या, कौन से काम बताइए। योगी जी ने तो भैया आपको राम मंदिर दे दिया, अयोध्या में बना दिया, आपको 370 योगी जी ने राम मंदिर दिया, मायावती ने अम्बेडकर हॉस्पिटल दिया। हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए मंदिर बहुत जरूरी है। वही वाली बात है, फिर हिंदुओं के लिए मंदिर जरूरी है, फिर मुसलमान कहेंगे मस्जिद जरूरी है, क्रिश्चियन कहेंगे चर्च जरूरी है। ये सब चीजों पे खेल रहा है, या फिर जो कॉमन चीज है हॉस्पिटल स्कूल सबके लिए जरूरी है। एक चीज पे देखिए, तो मंदिर ज्यादा जरूरी लगता है आपको, या फिर स्कूल, या फिर हॉस्पिटल? कोविड के टाइम पे ज्यादा क्या काम आया? मंदिर आया, स्कूल आया, स्कूल हॉस्पिटल, ये सब चीजें आई, और शिक्षा ही आगे काम आएगी। अगर भैया मंदिर पे पैसा इतना खर्च करने के अलावा अगर हॉस्पिटल्स पे, स्कूल पे, कॉलेज पे खर्च कर दिया था तो क्या आप माहौल कुछ अलग होता? माहौल बहुत अलग होता। यहाँ मंदिर लगाने पे अरबों पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। यहाँ नोएडा में या कहीं भी फ्लैट निकलते हैं, जैसे ही 1000 फ्लैट निकलेंगे उनके 5000 फार्म भरे जाएंगे या कितने भरे जाएंगे, मिलता किसी को नहीं है, ठीक है। और ये नोएडा में, मैं नोएडा में रहता हूँ, रेहड़ी पटरी लगाता हूँ, ठीक है। रेहड़ी पटरी के नोएडा में पूरे में कितने लोग हैं लगाने वाले, फार्म भरे गए हैं बस 1100, वो भी पता नहीं है। मार्केट में किसी को भी पूछ लो, किसी को भी नहीं पता कि कब भरे गए हैं, कब निकल गए हैं, ठीक है। बस हमारी मार्केट से 4 बंदों को निकले गए हैं, वो भी चोरी छुपके। ऐसे नहीं कि जैसे मार्केट में ऐलान कर दिया कि यहाँ नहीं लगेंगी दुकानें, कि फार्म भरो या कहीं भी यहाँ से हटा के वेंडर जो जहाँ आएगा वहां लगेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 20 साल से हमारे माता पिता सब्जी की दुकान लगा रहे, 20 से भी ज्यादा साल हो गए करीबन। पूरी जिंदगी उन्होंने उसी काम में दे दी, अब उस काम को छोड़ के कहीं कुछ और काम कहाँ से करनी है वो। अच्छा, रेहड़ी पटरी आप लगा रहे हैं, रेहड़ी पटरी क्यों हटवाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं साफ सफाई के लिए। तो आप साफ सफाई आप कहाँ जाएंगे फिर? हम साफ सफाई अब उनको पता होगी ना, कहाँ जाएंगे हम। जो 1100 या 1200 फार्म निकाले हैं जो, और भरे गए हैं बहुत, ये नहीं पता कितने भरे गए हैं, लेकिन 1100-1200 दुकानें जो हमको सुनने में आई है कि 1100-1200 दुकानें नोएडा में पूरे में रेहड़ी पटरी 1100-1200 होंगी बस। ये तो कम से कम 10,000 से भी ऊपर होंगी रेहड़ी पटरी, जो अपना जीवन उस पे ही बिता रहे हैं, जो रात को कमाई करते हैं बस उसी के ऊपर। तो जो सुविधाएं योगी जी जिसे लोगों को देने की बात कर रहे हैं, क्या सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही है यहाँ पर? सुविधाएं तो हमें किसी भी काल में नहीं मिली, किसी भी राज्य में, मतलब कि कोई भी सरकार आई है किसी में भी सुविधा नहीं मिली। हमें करके जब भी खाना है तो करके अब भी खाना है। अब वोट की बात है, हमें राज्य में कोई भी हो, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, केंद्र में मोदी जी हो, राज्य में चाहे कोई भी हो, कि केंद्र में मोदी जी होंगे, हमारे देश से अलग दूसरे देश में उनकी तारीफ होती है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि तारीफ कम होकर के अमेरिका में अब क्या तारीफ बहुत बात खराब हुई है इस बार तो इंडिया की। ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमारा नजरिया है, हम देखते हैं जो मोदी जी, मनमोहन सिंह जी थे पहले, वो अच्छे थे, कोई बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, मानते हैं उनको। लेकिन जो मोदी जी ने नाम कमाया है पूरे विश्व में, वो मनमोहन सिंह ने नहीं कमाया। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी जो है, बात मोदी जी की कर लेते हैं, चलो सेंटर की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ दिखावा करते हैं, टीवी पे आकर दिखते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन काम तो कुछ करते नहीं है। सर, उनकी भी तो सरकार थी, वो भी ऐसा कर सकते थे। अगर ऐसे करना होता तो वो भी तो कर सकते थे। ये कर रहे होंगे जब तो दिख रहे हैं, ये जो करेगा जब तो दिखेगा, नहीं करेंगे तो कैसे दिखेगा? नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं आखिरकार? अच्छा, मुझे आप उनके सिर्फ 3 अच्छे काम बताओ मोदी जी ने अब तक किए हैं। 3 अच्छे काम? 377 हटा दी, ठीक है। 370, हाँ 370 हटा दी। और राफेल आ गया,
और भी है जो काम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात 370 आप कश्मीर में हटा दी, कितना फायदा मिल रहा है आप जैसे नौजवानों को? हमें किस चीज से फायदा मिलेगा ये बताओ? आपको रोजगार से फायदा मिलेगा, आपको महंगाई कम हो उससे फायदा मिलेगा, पेट्रोल के रेट कम हो आपको उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, मोदी इस राज्य में बीजेपी है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है बीजेपी, वहां पे है सस्ता, वहां के देख लो, अगर सस्ता हो तो हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। अगर वहां पेट्रोल अगर 5 रुपए भी सस्ता हो ना, यहाँ से 5-10 रुपए भी सस्ता हो तो हम उसको वोट दे देंगे। अगर हो तो करना नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे फिर कम? वादे तो कोई भी कर देगा, कम हो तो दिखाओ तो सही, कम कर रखे हमने अपने राज्य में, कम कर रखे हैं, तुम्हारे में नहीं कर रखे, तो जब तो माने भी, अब महंगाई तो सब राज्यों में है। अच्छा बात चलो मोदी जी की बात कर रहे हैं तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। कोविड का जो टाइम गया था, जो सबसे बुरा फेज था हमारी लाइफ का, हर किसी की जिंदगी का, लोग विपक्ष अभी भी कह रहा है कि मोदी जी उस टाइम पे बिल्कुल फेल हो गए थे, क्योंकि जैसे लोग मरे थे, ऑक्सीजन की कमी हुई थी और लोग पैदल यहां से अपने अपने घर गए, काफी सारे लोग मरे थे, उसके अंदर तादाद में मरे थे। कि वो फेलियर नहीं है मोदी जी सरकार का? सर अगर मनमोहन सर भी होते, जो भी वो भी होते, अगर वो कर लेते कंप्लीट, वो तो महामारी थी, उसको तो अब थोड़ा शांत हुआ है, नहीं तो वो तो महामारी थी। बाहर देशों में तो न्यूज में देखने में आया थी, लाश पड़ी थी रोडों पे। ये तो इंडिया में थोड़ा तो कंट्रोल हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नौबत आई है। नहीं, इंडिया में कंट्रोल क्या बात करें, अभी हम उसकी इलाहाबाद की बात करें, वहां भी तो लाशें लग के दिखाई दी हमें, वो भी तो लाशें थी। बट वो मोदी जी का फेलियर नहीं है ना। हाँ। आप देख लीजिए कि बाहर की स्टेट जो यूएस वगैरह हैं, वो किनकी मेडिकल फैसिलिटीज देखिए, यहाँ से बहुत बेहतर है। आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ से, मगर आज तक उनपे डोजेस पूरी नहीं हुई है। हाफ स्ट्रेंथ है उनकी पॉपुलेशन की जो पूरी नहीं हुई अब तक वैक्सीनेशन। और यहाँ मेरे ख्याल से अगर इनका दावा है तो 100 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं अब तक। तो मानते इस बात को तो मानते हैं कि इंडिया मेडिकल लाइंस में बढ़ रहा है। अगर वो अपने 100 करोड़ बंदों को अगर फर्स्ट डोज भी लगा देता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ उनके मेरे ख्याल से कई स्टेट जो कंट्रीज है उनमें 1-1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है जो उनपे अपनी फर्स्ट डोज कंप्लीट नहीं है अभी तक। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम भी एज अ स्टाफिंग वगैरह की जॉब करते हैं तो हमें पता रहता है कि क्योंकि वैक्सीनेट बंदे मांगते हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं लगवाना चाहते। जब उन्हें भरोसा ही नहीं है उस चीज के ऊपर तो क्या फायदा उस मेडिसिन का? यहाँ बंदे भरोसे से लगवा तो रहे हैं। अच्छा वैक्सीनेशन की आपने बात की, वैक्सीनेशन का सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है, अच्छी बात है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन विपक्ष फिर कह रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो वैक्सीनेशन की वजह से बढ़ रही है। सर विपक्ष का काम है कहना। अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस इस टाइम पावर में होती तो बीजेपी भी कहती। विपक्ष का काम है कमियां दिखाना हर पार्टी का काम होता है। अच्छा मोदी जी को हम जो लेकर आए थे, सरकार जो बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि वो युवा को रोजगार देंगे, महंगाई का सिलेंडर जो था वो कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर पे रेट घटाएंगे, पेट्रोल पे रेट घटाएंगे। यहाँ सरकार का फेलियर नजर नहीं आ रहा हम लोगों को? सर फेलियर नहीं, मतलब एक तरह से ये भी, अगर मान लीजिए आप कह रहे हो मोदी जी का फेलियर बता रहे हो, मैं कहता हूँ जहाँ कांग्रेस स्टेट्स हैं आप वहां का खाली टैक्स हटवा दीजिए। अगर बाकी यूपी बीजेपी जहाँ सरकार है वहाँ अपना टैक्स ना हटाए तो आप हटवाइए तो सही। आप दिल्ली की बात करते हैं। अच्छा वो कितनी सरकार है, मतलब कितने स्टेट में बाकी लोगों की गवर्नमेंट है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट तो बीजेपी की हर जगह है ना। उतने में ही कर दें, बस जितने में है उतने में ही कर दें, ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ से नोएडा से दिल्ली ज्यादा दूर कोई है, 5 रुपए सस्ता तेल हो, पेट्रोल तेल सस्ता हो, यहाँ से वहीं लेने जाएंगे हम भरवाने। एनसीआर में जितने भी बंदे हैं दिल्ली में भरवाने जाएंगे, 5 रुपए सस्ता। पहले भी था, पहले भी 2-3 रुपए सस्ता था या पता नहीं कितना था। यहाँ से लोग बाग दिल्ली से भरवाने जाते थे तेल, वो ज्यादा दूर नहीं। अगर यहाँ ही सस्ता हो जाए, बस 5 रुपए कह रहा हूं मैं, तो ज्यादा नहीं। अब ज्यादा मतलब युवा मोदी जी के काम तो खुश है, लेकिन योगी जी के काम से खुश नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। खुश तो युवा है ही नहीं, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक खुश है ही नहीं किसी के काम से। लेकिन केंद्र में मोदी जी रहे तो सही है। उत्तर प्रदेश में कौन रहे? उत्तर प्रदेश में जो महंगाई घटाएगा वो घटाएगा। अब ऐसे में कैसे, आप बताओ कौन घटाएगा? नहीं हम तो आपसे जानना चाहते, आप किसको चाह रहे हैं कि भाई वो आए, अच्छा काम करे, महंगाई घटा देगा? कोई नहीं घटा पाएगा, कोई नहीं घटा पाएगा। बस वादे तो सभी कर लेंगे, घटा कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं घटा पाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम घटाएंगे। योगी जी ने भी कहा था, अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, उनके टाइम पे उन्होंने भी कहा था जब भी कुछ नहीं हुआ था, महंगाई तो बढ़नी है। अगर बाय चांस सब्जी का, मैं सब्जी वाला हूँ, ठीक है, सब्जी बारिश पड़ गई कहीं तो रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ने, चाहे किसी भी सरकार हो, सरकार पे डिपेंड कोई करेगी। हाँ तेल पे डिपेंड करते हैं, तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। अच्छा एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहेंगे हम लोग इसके अंदर। 2022 में युवा किसको वोट दे रहा है? योगी। आप किसको दे रहे हैं? मैं केजरीवाल को, अगर आए
केजरीवाल को। आप किसको देंगे? मायावती। मायावती। अच्छा, तीनों के मत अलग अलग हैं। एक अभी भी योगी जी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम योगी जी सरकार को देंगे। एक कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ती है तो हम केजरीवाल को आपको सरकार बनाएंगे। एक भाई साहब कह रहे हैं कि वो मायावती के साथ जाना चाहेंगे। अखिलेश यादव साथ कोई जाना नहीं पसंद कर रहा है। जितना युवा है अभी तक वो मायावती, केजरीवाल या योगी जी के काम से अभी भी खुश हैं। समाचार वाले साथ साजिद।